students, welcome in my channel the master tutorial। तो स्टूडेंट आइए आगे के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A car is moving with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। एक कार 15 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रही है। As it begins to climb a rough road inclined at an angle of 30 degree with the horizontal, जैसे ही ये एक इंक्लाइंड रोड जो रफ है उसके ऊपर चढ़ने लगती है, ये जो इंक्लाइंड रोड है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल। तो क्या होता है, इट्स इंजन स्विचड ऑफ, इसका इंजन बंद हो जाता है। अब इंजन तो बंद हो चुका है। फाइंड द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट में जब ये कार आती है उससे पहले इंक्लाइंड रफ रोड पर ये कितनी दूरी तय करती है उसको हमने फाइंड करना है। गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.25। टायर्स एंड रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया गया है 0.25 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए इसे विद द डायग्राम की हेल्प के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये रही कार, मान लेते हैं ये पॉइंट ए से इसने जर्नी स्टार्ट की थी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, कितनी दी गई है, u, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही ये इंक्लाइंड रोड पर चढ़ने लगती है, वो इंक्लाइंड रफ रोड कितना एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज 30 डिग्री। इसका इंजन यहां पर बंद हो जाता है। अब बंद होने के पश्चात ये सम दूरी तय करती है। वो दूरी मान लेते हैं s। वो दूरी कितनी है, दैट इज s। इतनी दूरी तय करती है इंजन बंद होने के पश्चात। दैट मीन्स जब ये रुक जाती है आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो 0 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वो दिया गया है 0.25। अब स्टूडेंट मैं क्या करने जा रहा हूं, कार मैंने यहां पर बना ली है। अब कार का वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो हमें मालूम है। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। अब इस कंपोनेंट को मैं फर्दर इसका विभाजन कर देता हूं इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो ये एंगल कितना बन जाता है, थीटा। अब ये कितना होगा, mg cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट टूवर्ड्स द इंक्लाइंड प्लेन, नीचे की तरफ, mg sin थीटा। ये जब हमने फ्रिक्शन का टॉपिक किया था तब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है। अब स्टूडेंट, कार का इंजन बंद हो चुका है। अब कार के ऊपर 2 बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं। वो बल कौन से हैं, एक तो घर्षण बल लग रहा है जो नहीं चाहता कार ऊपर की तरफ जा पाए। घर्षण बल बिटवीन द टायर एंड रोड, ये घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा बल कार के ऊपर क्या लग रहा है, दूसरा बल कार के ऊपर इसके वेट के कारण लग रहा है।
अब वेट का हमने विभाजन कर दिया है कंपोनेंट का, mg साइन थीटा। अब ये दोनों बल लग रहे हैं अगेंस्ट, कार काम कर रही है, मीन्स वो तो ऊपर की तरफ जा रही है। वर्क डन क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है। ये जो वर्क डन अगेंस्ट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप हम घर्षण बल को फाइंड करते हैं। घर्षण बल F किसके इक्वल होता है, म्यू मल्टीप्लाई नॉर्मल रिएक्शन। अब स्टूडेंट एक्शन कितना है, दैट इज mg cos थीटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन ऊपर की तरफ। सो रिएक्शन कितना होगा, R इक्वल टू mg cos थीटा। सो घर्षण बल F इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। ये तो हमने घर्षण बल फाइंड कर लिया है। दूसरा बल है जो, वो क्या है, एफ डैश मान लेते हैं ड्यू टू द वेट। अब वेट का कंपोनेंट मैंने उसका विभाजन किया है, तो कौन सा कंपोनेंट है वो, mg साइन थीटा। उसे भी लिख लेते हैं mg साइन थीटा। अब वर्क डन कितना होगा, अगेंस्ट हो रहा है, ये बात आप याद रखना। दूरी कितनी है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये होता है ना। हमारे पास यहां पर 2 वर्क डन है, 2 वर्क डन हो गए, मीन्स एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड सेकंड इज वेट के कारण। सो स्टूडेंट, अब माइनस साइन विपरीत दिशा में, म्यू mg cos थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय s, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस mg साइन थीटा, ये भी s के साथ मल्टीप्लाई, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर देखें m कॉमन है, m को बाहर निकाल लेते हैं, s कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, वहां पर हाफ एंड m इज कॉमन। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर देखें m कॉमन है, g भी कॉमन है हमारे पास, सो mg एंड s। अब इन द ब्रैकेट माइनस म्यू कॉस थीटा माइनस mg तो कॉमन हो गया साइन थीटा, यहां पर हाफ m कॉमन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब m के साथ हम m को कैंसिल कर देते हैं। हमने s को ज्ञात करना है, सो s इक्वल टू 1/2, ये जी नीचे आ जाती है, लिख दी हमने, मल्टीप्लाई बाय एंड यहां पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर माइनस म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसे लिख लिया मैंने। अब स्टूडेंट, अब देखें
1/2 जी हमें दी गई है 10 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर दिया ओवर माइनस म्यू 0.25 कॉस दैट इज 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब स्टूडेंट s इक्वल टू 1/20 यहां पर -2 to 5 ओवर माइनस 0.25 cos 30 0.866 and sin 30 1/2 that is 0.5। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर में दोनों टर्म माइनस की है, ऊपर भी क्या है माइनस है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाता है एंड आफ्टर कैलकुलेशन हम देखते हैं दूरी कितनी बनती है। तो नियर अबाउट 15.73 मीटर हमारा आंसर आ जाता है। तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा, जब कार का इंजन बंद हो जाता है कब होता है, स्विचड ऑफ, जब वो इंक्लाइंड रफ प्लेन के ऊपर चढ़ने लगती है, मीन्स इंक्लाइंड रोड के ऊपर। बंद होने के पश्चात वो सम दूरी तय करती है, उसे हमने ज्ञात करना था। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 था। कार के वेट के कंपोनेंट को मैंने 2 कंपोनेंट में विभाजन कर लिया एंड घर्षण बल एंड दिस कंपोनेंट जो वेट का था mg sin थीटा। कार ऊपर की तरफ जा रही है, ये दोनों बल घर्षण बल एंड जो वेट का कंपोनेंट का जो बल है, बल का कंपोनेंट है, वो दोनों ही क्या करते हैं, विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। सो ये जो वर्क डन हुआ है वो किसके इक्वल है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, और उसको हमने सॉल्व किया एंड एस इज 15.73 मीटर की दूरी कार तय करती है जब वो इनक्लाइंड रोड के ऊपर चढ़ने लगती है। कितनी दूरी बनती है, 15.73 मीटर। आइए आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल को समझते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, एक पार्टिकल है उसका मास स्मॉल m दिया गया है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में चल रहा है विद रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन का मीनिंग क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलेरेशन, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली क्या है, कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, कम हो रही है विद रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू। अब जो एक्सेलरेशन है वो किसके सीधे अनुपात, किसके अनुपात में है, प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिसेलेरेशन है वो किसके अनुपात में है, प्रोपोर्शनल में है, वो है डिस्प्लेसमेंट की। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा में कितना लॉस हो रहा है, फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स, किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए गतिज ऊर्जा में कितना लॉस हुआ वो हमने फाइंड करना है। अब 0 से मान लेते हैं ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर रीच हुआ है, 0 से x उसने दूरी तय की है, पहले 0 थी फिर कितनी हो जाती है, बी पॉइंट पर x।
इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी v। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट x। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस के एक्स। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तो क्लियर है। एक्सेलरेशन का जो प्रोपोर्शनल है विद द डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, कौन सी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होती है स्टूडेंट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर मैं एक रीअरेंजमेंट करने जा रहा हूं। मैंने यहां पर लिख लिया dv, डिवाइड कर दिया dx के साथ, dx के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, dt को मैंने यहां लिख लिया। अब स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होती है वेलोसिटी। सो dv ओवर dx मल्टीप्लाई बाय v, मीन्स इसे मैं लिख सकता हूं v dv ओवर dx। ये क्या है, एक्सेलरेशन। इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं यूज करने जा रहा हूं। ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन, कौन सी, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 को यूज कर लेते हैं। पहले माइनस के एक्स इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स। सो स्टूडेंट्स नेगेटिव के एक्स डी एक्स इक्वल टू वी डी वी। नेगेटिव के एक्स डी एक्स दोनों साइड मैंने डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव के एक्स डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वी। अब आगे स्टूडेंट्स प्रॉपर इंटीग्रेशन को मैं यूज कर रहा हूं, मीन्स द टेकिंग द प्रॉपर लिमिट्स। अब डिस्प्लेसमेंट x वो 0 से x है, जो डिस्प्लेसमेंट है 0 से x। सो इंटीग्रेशन 0 टू x नेगेटिव के एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब वेलोसिटी बी डी वी वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, वी डी वी। अब स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। यहां पर कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव के। सो इंटीग्रेशन से इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस के 0 टू एक्स एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन u टू वी वी डी वी। तो इसका क्या रूल होता है, x डी एक्स हो v डी वी हो, x डी एक्स। अब x की पावर कितनी है, 1। 1 में x की पावर में 1 ऐड कर देते हैं, उतना ही नीचे लिख लेते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर ओवर 2। इंटीग्रेशन के इस रूल को यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं, माइनस के, ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 2, यहां पर लिमिट कौन सी है, 0 टू x। राइट हैंड साइड हमारे पास v स्क्वायर ओवर 2, यहां पर u से v। अब आगे क्या रूल होता है,
एक्स स्क्वायर, पहले ऊपर की लिमिट को पुट करते हैं माइनस नीचे की लिमिट को पुट करते हैं, पुट कर लेते हैं माइनस के इन द ब्रैकेट, 2 को मैंने पहले ही बार लिख लिया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में 1/2 पहले v स्क्वायर, फिर इसके पश्चात 1/2 u स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, माइनस साइन बाहर लिख लेता हूँ, 1/2 u स्क्वायर, इसके आगे माइनस आ जाएगा, 1/2 u स्क्वायर माइनस 1/2 v स्क्वायर। नेगेटिव साइंस को कैंसिल कर देते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, दोनों साइड m के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो 1/2 के m एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m u स्क्वायर माइनस 1/2 m v स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये रहा एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट x। वो कितना है, 1/2 k इज द कांस्टेंट, k m x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m u स्क्वायर माइनस 1/2 m b स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल you understand very well. If you have any question regarding these two numericals, you can ask me in the comment sections. So in the coming video I will be explain the topic what is a power and briefly in what is a potential energy and its types. So thank you so much for watching. Please subscribe my channel and share this video to others. Thank you so much within the core of heart.